Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Biodiversity and Conservation and the topic Biodiversity Conservation. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE Board Delhi Examination 2015. So the question is, many plant and animal species are on the verge of their extinction because of loss of forest land by indiscriminate use by the humans. As a biology student, what method would you suggest along with its advantages that can protect such threatened species from getting extinct? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि बहुत सारी प्लांट और एनिमल स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने वाली हैं क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट लैंड लॉस होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो हमें इन थ्रेटेंड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए मेथड्स बताने हैं। सो लेट्स चेक द आंसर। तो बेटा इन थ्रेटेंड स्पीशीज को हम दो मेथड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन को बेटा हम ऑन साइट कंजर्वेशन भी बोलते हैं क्योंकि बेटा इस अप्रोच में हम थ्रेटेंड स्पीशीज का कंजर्वेशन उनकी नेचुरल हैबिटेट में करते हैं, यानी उनके नेचुरल हैबिटेट को हम प्रोटेक्ट कर देते हैं, जिसकी हेल्प से उस हैबिटेट को भी हम प्रोटेक्ट करते हैं और उसमें प्रेजेंट थ्रेटेंड स्पीशीज को भी हम प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज। इसका एडवांटेज ही बेटा ये है कि स्पीशीज के कंजर्वेशन के साथ साथ हम उसकी हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? देन बेटा एक्स-सीटू कंजर्वेशन को हम ऑफ साइट कंजर्वेशन भी बोलते हैं क्योंकि इस अप्रोच में हम किसी भी थ्रेटेंड स्पीशीज को उसकी नेचुरल हैबिटेट से निकाल के किसी दूसरी जगह पे स्पेशल केयर के साथ कंजर्व करते हैं। एग्जाम्पल जूलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन्स एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। इसका एडवांटेज बेटा ये है कि सपोज अगर उस थ्रेटेंड स्पीशीज का हैबिटेट लॉस हो गया है, वो हैबिटेट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया है, फिर भी हम उस स्पीशीज का हम दूसरी जगह पे कंजर्वेशन कर सकते हैं। क्लियर? सो द आंसर इज इन सीटू कंजर्वेशन, दैट इज ऑन साइट कंजर्वेशन। In this approach, threatened animals and plants are conserved in their natural habitat. Example, biosphere reserves, national parks and sanctuaries. Advantage, species along with its habitat is protected. Ex-situ conservation, that is off-site conservation. In this approach, threatened animals and plants are taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can be protected and given special care. Example, zoological parks, botanical gardens and wildlife safari parks. Advantage, species can be preserved even if its natural habitat is lost. Clear beta? So I hope this question is clear to you. Thank you.